हाय, जय श्री राम। करते हैं आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट। आज जो है ना, पहली ड्यूटी मैडम को छोड़ने के बाद बजी थी सेक्टर 126 रैपिडो। 450 रुपये उसने दिए और वहाँ ड्रॉप तारते ही ड्यूटी बज गई थी कनाट प्लेस। अब खड़ा हूँ कनाट प्लेस जनपद रोड पे, ठीक है। और ये दिखाता हूँ तुम्हें, जनपद रोड काम हो गया है 900 रुपये का, 450, ठीक है, 950 रुपये। अब ये आ गए जनपद रोड पे, जनपद रोड पे दिख रहा है जनपद रोड। इधर चले जाएंगे सीपी, ये कनाट में सामने है बिल्कुल स्ट्रेट में। और ये जनपद रोड है, जनपद रोड पे खड़ा हूँ इस समय। खड़ी अपनी गाड़ी, बैठ लो अंदर। धूप हो रही है, बतेरी धूप हो रही है। धूप कहीं खड़े हो जाओ भैया, कहीं मत जाओ, धूप हो रही ज़्यादा। लगा रखी है गो टू होम, क्योंकि वैसे तो बज नहीं रही, ओला बज रही है। 100 रुपये, 150 रुपये। प्रीतम ये बजी, निजामुद्दीन की बजी, देखियो 124 रुपये। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नहीं जाना, वहाँ नहीं जाएंगे भाई। जाएंगे तो सीधा नोएडा या गाजियाबाद, नहीं तो यहाँ पर तो बैठेंगे अपनी मैडम को पीछे से पिक करेंगे। यहीं ड्रॉप तारता हूँ सुबह। अगर नहीं बजी, 2-3 बजे तक भी नहीं बजी, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को करेंगे काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ओला में एक उबर में राइड मार दी और एक रैपिडो में मारी है। दोनों में 450 रुपये की राइड मारी है। रैपिडो में लेके गया था और ओला में, उबर में लेके आया हूँ। ओला खोली यहाँ के 100 रुपये की राइड आ रही है। 70 रुपये की, 100 रुपये की, 120 रुपये की, 125 रुपये की, 115, 120। एक ड्यूटी बजी राजनगर एक्सटेंशन 32 किलोमीटर, 223 रुपये दे रहा है शिवाजी स्टेडियम से। यहाँ मैं खड़ा हूँ और 4 किलोमीटर है शिवाजी स्टेडियम यहाँ से। कितने रुपए की बता? 223 रुपये की। काय पे बैठा कर लेके जाऊँ इस पे? मैं तो दिमाग खराब कर रखा। तो खड़े तो हैं, खाना वाना खाया भी यहाँ बैठ के। मगर अब चलो वीडियो बना ले। सोमवार वाले दिन काम तो निकलता है, लेकिन ये जाम नहीं करने देता है। अगर आप 8 बजे तक दिल्ली में घुस गए तो ठीक है, 8 बजे के बाद घुसोगे ना तो दिल्ली पैक होती है। शाम को जाम हल्का होता है शाम को भी, लेकिन शाम को हल्का होता है, क्योंकि अब जो जितने भी ऑफिस वगैरह हैं सब निकलना चालू कर देते 12 बजे के बाद। अब क्या करें बैठे बैठे, कहानी खुजा ले। और क्या खुजवाओगे भैया, बताओ। जो कहोगे हम तो खुजा देंगे, नीचे से खुजा देंगे। रैपिडो 105 अजमेरी गेट पार्किंग। भाई अजमेरी गेट पार्किंग कहाँ भाई, भैया कोई? हाँ तक 105 रुपये। चलो भाई, ड्यूटी तो आई। 2 घंटे बाद इंतजार करने के बाद 350 रुपये। सेक्टर 27 नोएडा, कनाट प्लेस से करनी तो पड़ेगी भाई, क्या करें, मजबूरी है। कस्टमर का नाम वाम क्या है बता देता हूँ। कस्टमर का नाम है क्या? प्रीतम, जनपद मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 कस्टमर है इस समय। कस्टमर को पिक करते निकलते हैं। मैं तो सोच रहा था काम ही नहीं होगा, तो 4 900 1200 रुपये 1300 रुपये का हो गया। अब एक गोम मारेंगे नोएडा से दिल्ली, 1500-1600 रुपये काम हो जाएगा। फिर मैडम को छोड़ेंगे। मैडम के 1000 रुपये मिलते हैं, तो अगर 1000 मैडम के लगाऊँ, 1500 ये, तो 2500 हो गया 5 बजे तक। और फिर 5 घंटे और चलाऊँगा, काम हो जाएगा, निकल जाता। लेकिन कभी कभी काम नहीं निकलता, रेट के ऊपर बात है। रेट इतने कम है, अगर यही रेट अच्छे होते ना तो फिर तो हम मेहनत भी करते और अच्छा काम भी करते। रैपिडो की कहाँ की है, नांगलोई 241 रुपये 18 किलोमीटर। देखो ये दे रहा रेट, दे रहा ना। ऐसे रेट मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही ड्यूटी अगर ओला में होती ना तो 130 रुपये, 150 रुपये। आलू ले लो, टिंडा ले लो, ये वाला हाल कर रखा ओला ने। आलू बेच रहा है ओला क्या 130 120। चलो कस्टमर मिल गए,
प्रीतम कस्टमर मिल गए, एक दो तीन, एक दो तीन। भाई कनाट प्लेट से नोएडा लेके आया था ना, वहां से हैंड टू हैंड बच गई थी। अब सोसाइटी के अंदर से पिकअप छोड़ के बाहर निकल रहा हूँ, बताता हूँ। सोसाइटी के अंदर ड्रॉप छोड़ना जाना बड़ा सरदर्दी का काम है। अब देख रहे हो कितना वापिस आना पड़ा। अब कनाट प्लेस से लेके आया था, तुरंत ही कैलाश हॉस्पिटल नोएडा, वहां से तुरंत बजी सेक्टर 76 की। अब सेक्टर 76 ड्रॉप तारते ही सोसाइटी में तुरंत बजी सेक्टर 16। 160 की लेके आया और 160 की लेके जा रहा हूँ। मतलब चलो बैक टू बैक ड्रॉप तो हो गया। आधे घंटे में तो ये बैंक सिक्योरिटी गार्ड गेट खोलते हैं। अब जाती हुई गाड़ी का नंबर नोट कर लेना यार, नंबर ही तो नोट करना है। चलो कस्टमर के पास आ तो गए, गेट नंबर 2 के पास है, करते हैं कस्टमर को पिक। बैक टू बैक हो गई राइड, अच्छा है। 1600 रुपये का काम हो जाएगा इस राइड को छोड़ने के बाद। और फिर वहां से अगर सेक्टर 16 से फिल्म सिटी से बच गई ना, कनाट प्लेस मतलब एम्स के आसपास तक की, तो कस्टमर को पिक करके ले जाऊंगा, ड्रॉप तारूंगा, सीधा अपने पिकअप के पास पहुंचूंगा। 200-250 रुपये की तो वो भी होगी, 1600-1700 रुपये काम हो जाएगा, तो अच्छी बात है। आ जाओ, कस्टमर की लोकेशन पे आ गया हूँ। बस अब कस्टमर का इंतजार कर रहा हूँ। गेट नंबर 2 यही है ना? हाँ, गेट नंबर 2 यही है। अमरपाली श्रीकोन अराइव भी होगी लोकेशन। सागर कैश पे आज तो सारी कैश पेमेंट है उबर में। रैपिडो में तो एक ही ड्यूटी थी, बस पानी पी लो। पानी पीना चाहिए भाई। अब कस्टमर का कर रहे हैं हम इंतजार, कस्टमर आ जाए तो चले। कस्टमर को फोन तो आ गया था कि भैया गेट नंबर 2 के बाहर खड़े मिलो, चलते हैं। पेमेंट उठाइए आज। चलो कस्टमर भी आ गया, आई थिंक यही है क्या? नहीं, ये नहीं है। ओह, रिकॉर्डिंग मैसेज आया है, आ रहा हूँ भैया, लिफ्ट में हूँ। इतनी तो इंग्लिश आती है पढ़नी, ऐसी बात नहीं है। कितने मंजिल की बिल्डिंग है? 16, यूपी 16 में 16 मंजिल की बिल्डिंग है। कस्टमर सुधरे नहीं है वीडियो बनाने के बाद भी। बताई थी कि अंदर ड्रॉप करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तो पेशेंट थे बेचारे, इनको तो करना मजबूरी थी। पेशेंट को कर दो, पिकअप भी कर लो पेशेंट को और ड्रॉप भी कर दो, क्योंकि वो बेचारे मजबूरी में कैब बुक करते हैं। ठीक है, जो आदमी हस्त है और मतलब स्वस्थ है, उसको तो सोसाइटी से बाहर आ जाना चाहिए। जैसे अब ये भैया आ रहे हैं, जिनको जो कैब बुक करी, मैंने पहले बता दिया था इनको, कह रहे भैया हाँ मैं सोसाइटी के बाहर आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, अच्छी बात है। नहीं तो सोसाइटी में 2 किलोमीटर का कम से कम चक्कर हो जाता है, और ऊपर से ब्रेकर होते हैं, क्या चलती गाड़ी हैंड 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 गाली देती है हमें गाड़ी। ये भी देती हो कि कह रहे बहन चो कहाँ घुसवा दिया तेने यार। एक तो ये स्कूलों की जो बस है ना नोएडा में और गाजियाबाद में, नाक में दम करके रखती है। जो ये लंबी लंबी बसें रोड पे ये निकलती है 1 बजे से और 4 बजे तक, तो इनका तांडव ही रहता है रोडों पे। हर सोसाइटी एरिया में, मेन रोड पे परेशान नहीं करती हैं, ये करती है सोसाइटी वाले एरिया में। भाई हर सोसाइटी के बाहर 2-2 बस खड़ी होंगी, हर सोसाइटी के बाहर 2 इधर खड़ी होंगी, 2 इधर खड़ी होंगी। क्या करे? अरे लिफ्ट लेट चल रही है क्या? बुर्ज खलीफा वाली लिफ्ट है क्या भाई की? देखो मैंने की ना, परेशान कर रहा है, पीछे आगे बस दिख रही है, और दे रहा टे 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 टे। तेरी बहन को लखन दे दूं, ले कर ली आगे। हाला हर 10 मिनट में आके टे 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 टे। पागल। भाई तुम उतारना है तो हम बैठाने आए।
कोई तो आ जाओ। चलो कस्टमर को पिक कर लेंगे और ड्रॉप करके फिर देखते हैं दिल्ली की बजेगी नहीं बजेगी, क्योंकि वहां से जाना है सीधा मैडम को लेने। मैडम का फ़ोन आया था कि भैया आज जल्दी चलेंगे, तो मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जल्दी चलेंगे तो आ जाएंगे। कस्टमर, ओए भैया गाड़ी में क्यों मार रहे हो? आ गया कस्टमर भाई। भाई ड्यूटी तो बज रही थी, लेकिन जब ड्रॉप तार दिया सेक्टर 16, आधा घंटा इंतजार करा। दिल्ली की ड्यूटी छतरपुर की बजी थी, छतरपुर जाना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा 3:30 बज रहे हैं, अपना पर्सनल पिकअप करने निकलते हैं। अपना पर्सनल पिकअप करने के लिए निकले हुए हैं, पिक करने चलते हैं और फिर देखते हैं कहाँ की। उनको छोड़ेंगे गाजियाबाद, गाजियाबाद छोड़ने के बाद अपना काम करेंगे फिर ओला ओवर में मंडे वैसे। और दिल्ली में घुसेंगे 8 बजे के बाद। अब घुस रहे हैं दिल्ली में, निकलने के बाद 8 बजे के बाद घुसेंगे, ट्रैफिक कम हो जाएगा। एक राइड दिल्ली की मारेंगे छोटी मोटी जैसी भी मिलेगी, नहीं तो नोएडा गाजियाबाद जिंदाबाद है। नोएडा गाजियाबाद में गाड़ी चलाने में मजा इसलिए आता है, ट्रैफिक कितना ही ट्रैफिक लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी छोटे सड़कें तो नहीं है कम से कम। अब दिल्ली में छोटी छोटी सड़कें, जाम लग गया, ब्लॉक हो गया। यहाँ पर तो एक जगह जाने के 50 रास्ते हैं। पिछले 8 साल से नोएडा में गाड़ी चलाता हूँ, दिल्ली में तो बहुत कम। मजा आता पूरा गाड़ी चलाने में, लेकिन हालत जब खराब हो जाती है जब सारी राइड जाम की मिले। जैसे आज बैक टू बैक ड्यूटी में मिली, एक भी ड्यूटी में जाम में नहीं फंसा। अच्छा अपना चलो अब चल रहे पिक करने। चलो 1600 रुपये काम हो गया है, दिखाता हूँ, दिखाऊं? विश्वास तो तुम्हें होगा नहीं, खासकर मेरे ड्राइवर जितने भी भाई देख रहे होंगे ना, उन्हें विश्वास नहीं होगा, उनको प्रूफ देना पड़ता। देखो लगाओ 820, 220 रुपये के टोल कितने हो गए? 220 रुपये के टोल कितने हो गए? 1040। और रैपिडो में मारी थी 500 रुपये की, याद है ना? तो 1550-1600 रुपये का काम हो गया ना। झूठ थोड़ी ना बोलते हैं। गाड़ी में गैस कम हुई है, गैस अभी ज़्यादा ज़्यादा 300 रुपये गैस लगी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आधी टंकी से ज़्यादा है, तो 300 रुपये की गैस लग गई है। और देखते हैं मैडम को लेने जा रहे हैं। 1600 रुपये का काम, ये मानो 1500 का मानो, 1000 रुपये मैडम से आएंगे, 2500 रुपये काम हो जाएगा 5 बजे तक। उसके बाद 800 रुपये का और खींचते हैं, गैस के पैसे काटेंगे, 2,500 रुपये बचाएंगे। और ये जो नई नई टैक्सी लेके आ रहे हैं ना, जिस भाई ने भी तुम्हें अकल दी है ना, अगर तुम काम अच्छा कर रहे हो अपने बलबूते पे तो बढ़िया है। अगर तुम इससे अच्छा पैसा कहीं और कमा रहे थे और किसी ने तुम्हें बताया कि यहाँ ज़्यादा पैसा कमा लोगे और अब नहीं कमा पा रहे हो, जो सिचुएशन चल रही है, तो चप्पल तारो, उसको गोबर में बेक है, उसके मुंह पे जाके मारो, ठीक है? अगर तुम्हारा दोस्त है तो, अगर कोई तुमसे बड़ा है तो उसे जाके समझाओ कि चाचा कहाँ फंसवा दिया, ठीक है? और तुमसे छोटा तो उसके तो मुंह पे चप्पल ही मारी बहन चोद के, तो तुमसे छोटा है। बड़े के नहीं यार, बड़े जो जिसने भी सलाह दी होगी उसने कुछ सोच समझ के दी होगी, लेकिन जो छोटा है चूती है, तुझे हमसे कम एक्सपीरियंस और तूने हमें इस चक्कर में फंसवा दिया। भाई मैं तो इस लाइन से निकला नहीं, 8 साल हो गए मैं इस लाइन में चले हुए। इससे अच्छा मुझे कोई काम नहीं लगता। अपनी मनमर्जी के मालिक, कभी भी ऑन करो कभी भी ऑफ करो, कहीं भी जाना हो ड्यूटी लेके जाओ, और रिश्तेदारी में भी घूम के हर जगह और अपने घर। लेकिन काम आना चाहिए, करने वाला होना चाहिए, काम अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। और रही रेट की बात, के रेट को लेके थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है इस समय ओला उबर में और ड्राइवरों में, तो ये मनमुटाव सदा रहेगा। ओला उबर जो भी कर रही है अपने हिसाब से ये सही कर रही हैं, हम अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये रेट बहुत डाउन कर रहे हैं। क्योंकि एक टाइम इनका ऐसा था 2016-14 में बहुत अच्छा रेट था, वो
काम करने के लिए हम छुट्टी भी नहीं करते थे, और अब ऐसा रेट कर दिया है। अब घर चलाने के लिए पैसा नहीं जुड़ रहा, मतलब कि है पैसा नहीं जुड़ रहा और खर्चे पूरे निकल रहे, ठीक है। और जिनकी किस्त है उनकी किस्त नहीं निकल रही बेचारों की। कुछ तो ऐसे जो ड्राइवर बेचारे जो नई नई गाड़ी लेकर आए थे, जिनको ओला के बारे में, ओला उबर के बारे में नहीं पता था, तो वो खासकर उबर के बारे में, उबर ने उनकी आईडी सबकी बंद कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई कंप्लेंट उनके नाम पे दर्ज हुई, कस्टमर ने करी। कुछ कस्टमर तो जान के भी कर देते हैं। अगर ड्राइवर ने कह दी कि सर हम अंदर नहीं जा पाएंगे, प्लीज़, रिक्वेस्ट कर दी ड्राइवर ने, लेकिन कस्टमर फिर भी हरामी होते हैं, फिर भी डाल देते हैं। कुछ कस्टमर, सारे नहीं, कुछ कस्टमर, 10% कस्टमर, नहीं तो 90% कस्टमर तो हमेशा वो मतलब मान जाते हैं कि भैया कोई बात नहीं, हम बाहर उतार दो। क्योंकि जब हम मजबूरी में तुम्हारा साथ देते हैं तो वो कस्टमर भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ कस्टमर हैं 10% जो सोचते हैं कि हमने गाड़ी खरीद ली 100-500 रुपये में। चलो मिलते हैं, मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा है यार, पन्ना लाल गाड़ी चला रहा होगा, देखते हैं कहाँ पे है। मैडम को पिक करते हैं, शाम को मिलेंगे। अब 5 बजे ऑन करूँगा ड्यूटी। भाई मैडम को छोड़ दिया है अपनी, और मैडम की सोसाइटी में से पिकअप आया है दुहाई, मुरादनगर से पहले जो है, जहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल चढ़ता है, वहाँ का पिकअप आया। 250 रुपये दिखा रहा है, 19 किलोमीटर है, ऊबर में आया है। कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं, लेते हैं क्या, ले लिया। और 250 रुपये में छोड़ेंगे मैडम को वहाँ पे, और आराम चलेंगे। गर्मी इतनी पड़ रही है, पंखा चलाना पड़ रहा, देख रहे हो, पंखा चल रहा, मस्त हवा आ रही है एकदम टनाटन। दिखता हो तुम्हें भी रहा होगा। 1 2 3 चल गया। एक का मुंह मैंने इस तरफ कर रखा है, एक का पीछे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हवा आ रही है। ठीक है, मैडम को पिक करते हैं, चलते हैं राइड पे। या रखी राइड मोहन नगर गाजियाबाद, ठीक है। और मुरादनगर पहुंच के कुछ खाएंगे पियेंगे आराम से, और दिखाता हूँ कितने रुपए का मैडम से उबर ने कितने लिए। लेकिन लेगा तो वही 300, 350, 250 हमारे हैं, उसमें से 5% काट लेगा। यहाँ से आई है राइड जंगल में से, मोदी नगर छोड़ने के बाद यहाँ से आई सेक्टर 52। बैठो 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 बैठो। सेक्टर 52 की राइड है, मेट्रो स्टेशन। करते हैं ड्रॉप। ओटीपी क्या होगा? ओटीपी बता ना, कौन सा दिए नहीं क्या? नहीं, मेरे को ओटीपी वगैरह कुछ नहीं बताया। अब पूछिए जिसने क्या बुक करी। हाउ मच टाइम? ओटीपी, हेलो, कितना? 3233। एक मिनट, ठीक है। 3233। ओके, डन हो गया। राम बैंक की टोल, ओके। 55 मिनट 23 किलोमीटर। अब पहुंचे ड्रॉपिंग में, 1 घंटे में ड्रॉप हो जाएगा। 7 बजने, पौने 7 बजे। ये मैं YouTube के लिए वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, भाई ड्रॉप उतार दिया, और यहाँ का बिल बना पंडित जी का 350 रुपये। कंपनी ने डिस्काउंट दे रखा था, 350 रुपये मुझे मिले। बस काम हो गया तुम्हारा 2200-2300 रुपये का। देखते हैं कहाँ की राइड आई। गुड़गांव गई थी 400 रुपये में। 400 में गुड़गांव कौन जा रहा है इस समय? देखते हैं कहाँ की आएगी। रात हो चली है, अब खड़े सेक्टर 71। देखो कहाँ की आती है राइड। जलने लगी गाड़ियों की, तो रात हो गई है, होने वाली है रात मतलब की। चलो करते हैं नेक्स्ट राइड का इंतजार, भगवान अच्छी देगा जो देगा। गौर सिटी की ड्यूटी आई है 250 रुपये की। यहीं से जहाँ खड़ा था ना, यहीं से ड्यूटी आई है गौर सिटी की। 40 मिनट दिखा रहा, 250 रुपये दिखा रहा। मगर चल यार ले ले, गैस अभी तो है, 70-80 किलोमीटर चलेगी, और कर देंगे 500-600 रुपये का काम। तो इसमें 250 रुपये की राइड तो आ गई।
खड़े कस्टमर आ रहे हैं लोकेशन पे। ये आ रहे कस्टमर, लोकेशन थोड़ी पीछे की तो कस्टमर वॉक करके आ रहे हैं। दिख रहे हैं आपको नीली डॉट, एक नीली डॉट आ रही है मेरी तरफ, ये नीली डॉट आ रही है ना जो मेरी तरफ चल चल के कस्टमर आ रहे हैं। ऐसे भी कस्टमर होते देखो कितने अच्छे हैं कि भैया आप वहीं रुकिए मैं आ रहा हूँ आपकी लोकेशन पे, ऐसे भी होते हैं। चलो 250 रुपये की राइड। आज तो सारी पेमेंट कैश में आई है, कैश में, एक भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं, सारी पेमेंट कैश में। कस्टमर का इंतजार करते हैं, बस कस्टमर आ गए, बस शायद पीछे ही है। फिर चलते हैं कस्टमर को लेके। यू टर्न पे आ गए भाई कस्टमर। तो आज काम ठीक था और रेट भी उबर के काफ़ी हद तक अच्छे आए। कम तो मेरे को लगे नहीं कहीं से भी, आज कम थे रेट तो। और ओला के तो थे, ओला को तो मैं कहूँगा ओला के तो रेट है ही नहीं। उबर ने तो फिर भी ठीक रेट दिया आज, ओला के तो रेट थे ही नहीं। और रैपिडो तो देखो ठीक रेट दे ही रही है, ठीक है ना। और क्या नाम है अपना, कस्टमर आगे चलते हैं लेके बैठा के। ये 85-24 देख रहे हो, जिसे मैं वहाँ से लांच सेक्टर 71 से लेके आया यहाँ पे पंसिल ग्रीन, कासा ग्रीन। कस्टमर कितने रुपए दे के गया पता तुम्हें? कंपनी ने कितना डिस्काउंट दे रखा था उसे। वो 300-350 की राइड थी, उसे 48 रुपये का बिल बना उसका, देखो केवल 48 रुपये का। और उसे प्रमोशन कितना दे रखा पता तुम्हें? 140 रुपये का डिस्काउंट है और 50 रुपये का प्रमोशन। 190 रुपये का डिस्काउंट दे रखा उबर ने, देख लो, खुद देख लो, दिख रहा है? बताओ कहाँ से कर रहे हैं यार। चलो खैर, हमें तो पूरा मिला, कस्टमर को डिस्काउंट दे रखा था उसमें, हमें तो पूरा ही पैसा मिल रहा है। चलो खैर, अब आइए सीमापुरी दिलसाद गार्डन की राइड, ठीक है। और एडवांस में कस्टमर का खड़ा चेक कर लेते हैं। कस्टमर है हमसे 1.5 किलोमीटर दूर, मतलब इस सोसाइटी के पीछे। चलो करते कस्टमर को पिक। ड्रॉप तार दिया भाई, ड्यूटी बैठी है। 450 रुपये मिले, 450 रुपये का बिल मेरे खाते में आया। मतलब कि कस्टमर का बिल तो ज़्यादा बना, लेकिन उसने मुझे इतने दिए। अब देख रहे हो यार, काम करने के लिए कैसी कैसी गलियों में आना पड़ता है। सीमापुरी में दिखाऊं, देखो ये सीमापुरी है तुम्हारी तारपुर के पास, दिलसाद कॉलोनी। देख रहे हो कैसी कैसी गलियां हैं। गाड़ी, एक ही गाड़ी, अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई ना तो मुझे रोकनी पड़ जाएगी, ऐसी गलियां हैं। अब बताओ, नई गाड़ी लेके ऐसी ऐसी गलियों में घुसना और गाड़ी निकालना बड़ा टफ काम हो जाता है। अब जो नया सीख के घुसता है ना इस लाइन में, वो बेचारा अपनी गाड़ी में स्क्रैच मार लेता है। इतने की राइड नहीं होती जितने का वो नुकसान कर लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए देखभाल के गाड़ी चलाया करो। और यहाँ लड़ाई बहुत होती है, थोड़ी सी भी किसी गाड़ी में या उसमें टच हो गई ना तो ये समझ लो महाभारत पक्की है, लड़ाई होनी। अब चल रहे हैं गैस गिरवाने, क्योंकि सुबह से गैस नहीं गिरी है गाड़ी में। गाड़ी चल गई है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर गाड़ी चल गई। काम हो गया तुम्हारा 3800 रुपये का, क्योंकि 2800 रुपये का तो उबर में हो गया और क्या नाम है 1000 रुपये का रूट, तो 28 और 1000 3800 रुपये, ठीक है। अब चलते हैं, क्या नाम है, देख रहे हो कैसे कैसे गाड़ी निकालनी पड़ती है। टेम्पो वाला रुक नहीं रहा, देख रहे हो तुम, बिल्कुल नहीं। अब क्या करूं, अब क्या कहूं इससे, बताओ। इधर देखेगा नहीं ये टेम्पो वाला बिल्कुल भी, है देखो घुसेड़े जा रहा हूँ छाल उछाल के। चौथ सुधर जाओ यार, बैंड करंट बैटरी का रिक्शे वाला, ये मादर चौथ, इनको तो बंद करवा दूं। अगर मैं मेरे हाथ में दे देना दिल्ली का ट्रैफिक इनकी, तो गाड़ फाड़ दूं मैं, साले कुछ सिखा दूं बैटरी के रिक्शे चलाने।
साले 10 रुपए की सवारी के चक्कर में ऐसे ऐसे लड़ेंगे, 4-5 रिक्शे रुक जाएंगे, चाहे पीछे वाले की गांड फट जाए, माँ चुट जाए, बहन चो आदमी मर जाए, बंदा मर जाए, कोई मतलब नहीं इन बहन चो। अरे तुम आराम से गाड़ी रोको, पीछे से देख के रोको। जब कंपनी ने तुम्हें सारी सुविधा दी है, शीशे वीसे लगा के दिए, वहां जहाँ कस्टमर ने कहा दिया रुको बहन चो, वही रोक देंगे। चलो भाई गैस गिराने चल रहे, तारपुर पे गिराएंगे गैस। गैस गिराने चल रहे। पहले ये मेरा स्कूल था यहाँ पे सी ब्लॉक दिलशाद गार्डन में। कभी मैं इस रोड पे पैदल चला करता था 2008, 9, 7 में। सीएनजी पंप आ गया, गैस गिराएंगे। 501 रुपए की गैस और सुबह तक के लिए निक्की। अरे ये तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, ये कैसे खड़ी है सीएनजी की लाइन में? ए बैंड चौथ इलेक्ट्रिकल गाड़ी देखो, उसकी हरी नंबर प्लेट है। मादर चौथ यहाँ क्यों तो लाइन में लग रहा है बहुत सड़ी के, जाता क्यों ना है यहाँ से? अच्छा चार्ज करानी तो घुस जाओ तुम तो ऐसी। मैंने सोचा तुम्हें सीएनजी बैटरी की गाड़ी है, कैसे कर बैटरी की गाड़ी है। मैं इनकी बहन चो सीएनजी कहाँ से गिरेगी भाई इसमें? ये तो कह रहे भाई चार्ज करानी है। चार्ज सीएनजी पंप पे चार्जिंग स्टेशन होगा। अबे चाचा तेरी रुक गई तब तो हमारी रोकेगा क्या? इतनी भी गैस नहीं रख रखी क्या गाड़ी में तूने? क्या होगा? क्या हो गया भैया? नहीं आगे नहीं जा रहे आप? अच्छा अच्छा अच्छा। गाड़ी बंद हो गई थी यार, लेकिन हमें तो गैस गिरानी है। गैस गिरा ले, करते हैं काम खत्म 3800 रुपए पे। लेकिन 1000 रुपए तो मिलते नहीं है ना, वो मैडम महीने में देती है। तो 2800 रुपये काम होगा। 600-700 रुपये की गैस लग गई है। अब गैस गिरवा के चलते हैं घर। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स। चलो बाय। ये हमारा भोपरा पूरा जाम पड़ा है रात के 9:30 बजे भी। पता ना क्या करके मानेगी पब्लिक बहन चो। किस बात का जाम लग रहा है आज भोपरा में? अपने घर की तरफ देखते हैं। बहन जो घर भी नहीं जान दे रहे। गैस गिरवाई थी वहां से यहाँ तक आया हूँ केवल 1.5 किलोमीटर। बहन जो आधा घंटा लग गया मुझे यहाँ तक आने में। इससे अच्छा तो एक आधी राइड ही मार लेते यार, पैसा तो आता कुछ। इसलिए कहते हैं बहन जो जब भी हम निकलो ना आज की डेट में, तो मैप एक बार खोल के जरूर देख लो, गूगल मैप, कि ट्रैफिक कहाँ पर है। पता नहीं होता बहन चो कहाँ ट्रैफिक लग जाए, एक गाड़ी की वजह से कहाँ ट्रैफिक लग जाए। देख रहे हो पूरा पैक पड़ा है बहन चो, अभी यूटर्न मिल ले पाया। चलो बाय। मैं तो जाम दिखाने के लिए वीडियो बना ली थी, मैं कहा बस दिखा दूँ जाम। घर पल्ला वाला रोड भी जाम है, ये देखो पल्ला वाला रोड भी जाम है। अभी यूटर्न लेना, पल्ले रोड पे जाना, सारा जाम पड़ा है।